हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम के बेस्ट बुक के बारे में। कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर बेस्ट बुक बता दीजिए जिससे हम प्रैक्टिस कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस अगर आप देना चाहते हैं तो आपके लिए अगर कोई बेस्ट बुक रहेगी प्रैक्टिस के लिए तो ये आप यूनिवर्सल की बुक ले सकते हैं। यूनिवर्सल पे फोकस हो सकते हैं या फिर आप सिंघल की बुक ले सकते हैं। इसके पीछे रीज़न क्यों है? देखिए, जो आपका सिलेबस है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फैमिली लॉ में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, फिर आपका क्रिमिनल लॉ में आपका आईपीसी, सीआरपीसी, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट और प्रॉपर्टी लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इतने सारे टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया गया है आपके किसमें, आपके सिंगल्स में, आपके यूनिवर्सल की बुक में। और यूनिवर्सल प्रैक्टिस सेट अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आई बिलीव कि आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि यूनिवर्सल की बुक में काफ़ी अच्छी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेम एज सिंगल में भी दिए हुए हैं। लेकिन आप जो सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आप चाहे सिंगल की बुक से सॉल्व करिए या फिर यूनिवर्सल की बुक से सॉल्व करिए, किसी एक ही बुक को कम से कम 3-4 बार लगाइएगा, 2 बुक की तरफ मत जाइएगा। दोनों बुक बेस्ट हैं, एक यूनिवर्सल की भी बुक बेस्ट है और सिंगल की बुक बेस्ट है, बट आप एक बुक की तरफ ही जाइएगा। चाहे आप सिंगल खरीद लीजिए, चाहे आप यूनिवर्सल खरीद लीजिए। रीज़न क्या है कि आपने एक पोर्शन को, एक बुक को कितनी बार सॉल्व किया है ये डिपेंड करता है। दोनों बुक में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे जिससे आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी एक बुक को प्रेफर करेंगे, एक बुक पे फोकस करेंगे तो हो सकता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप अच्छे तरीके से उस बुक को फाइनल करके अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सके। और स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम में आप प्लीज़ टेक्स्ट बुक का सहारा मत लीजिएगा। चाहे आपकी वो हिंदू की पारस दीवान सर की बुक हो, कॉन्स्टिट्यूशनल की जैन पांडे सर की बुक हो, आपकी आईपीसी की एसएन मिश्रा सर की बुक हो, या फिर मुस्लिम लॉ की अब्दुल सर की बुक हो, किसी बुक पे आप प्लीज़ मत रिलाई करिएगा। लास्ट टाइम में आपके लिए काफ़ी दिक्कत हो सकता है। अगर आपने एलएलबी के नोट्स अच्छे से बनाए हों तो आप उस पर फोकस कर दीजिएगा, या फिर आप प्रैक्टिस सेट पे फोकस कर लीजिएगा। आप बुक की तरफ मत जाइएगा। बुक की तरफ जाएंगे तो आप सिर्फ एक सिलेबस या एक पैटर्न ही कवर कर पाएंगे अच्छी तरीके से, आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। ये मेरी बात मानिए, क्योंकि मैं खुद एक एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई हूँ, एलएलएम कर चुका हूँ और वर्तमान समय में दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेसी कर रहा हूं। तो काफ़ी चीज़ें अनुभव मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि गलती आप यहां पर मत करिएगा। अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लॉस हो सकता है। स्टूडेंट, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपको किन पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे फोकस करिएगा, आप फोकस करिएगा क्रिमिनल लॉ पे, आप फोकस करिएगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट तो आपको पता ही होने चाहिए कि बेलमेंट क्या है, आपके प्लेस क्या है, इंडेमिनिटी क्या है, और आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ केसेस जैसे हैडल वर्सेस बैक्सेंडल का केस है, हैडले वर्सेस बैक्सेंडल का केस है, या फिर आपका एक केस लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस है। इस तरीके से सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। कॉक वर्सेस हिकमन का केस है, जितने लैंडमार्क जजमेंट है उसको भी आप अच्छे से कवर करिए। और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएंगी? ये सारी चीज़ें आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस का सिलेबस देखेंगे वहाँ पे मिलेंगी। और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे सिंगल या फिर यूनिवर्सल की बुक से तो आपको सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी और आप प्रॉपरली इन पे फोकस करके अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बट प्लीज़ टेक्स्ट बुक पे मत रिलायबल होइएगा। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं सारी सब्जेक्ट्स के तो नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, टेक्स्ट बुक पे नहीं जाइएगा। और हम प्रयास करेंगे कि डेट आ जाए, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का डिस्कशन करेंगे आपके साथ। टाइम निकाल लें आप लोगों के लिए, बिल्कुल प्रयास मेरा यही है कि आप लोगों के लिए कुछ टाइम निकाला जाए और कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट पे या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ डिस्कशन किया जाए आपके साथ, जिससे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहें रमन ला क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।